तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद में हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से लेकर के दी प्लान फॉर बीइंग गॉड का एपिसोड 4। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो बनाने की। शुक्रिया। जैसा कि पिछले एपिसोड में जियांग ने नेजा को कहा था अभी मैं सीरियस हो रहा हूँ, तभी नेजा बोलता है अच्छा तो अभी तक तुम मजाक कर रहे थे कि अब सीरियस हो रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या कहने का। तभी नेजा को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। वो अचानक से अपनी बहुत ज्यादा पावर यूज करता है और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलापुर और नेजा का भाई खड़ा हुआ होता है। नेजा का भाई कह रहा होता है वो आसमान में क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नेजा तुम ये क्या कर रहे हो। तभी इलापुर बोलती मुझे लगता है मेरे मास्टर ने कॉस्मोमेटिक का मंत्र यूज किया, इस वजह से ये हो रहा है। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेजा जियांग के ऊपर अटैक कर रहा होता है अपनी फायर को यूज करके काफी सारी। जियांग कहता है अच्छा इसने अपनी फायर को एक्टिवेट कर लिया और ये मेरे ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो रहा है। और नेजा चिल्लाते हुए जियांग को बोलता है मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसको कि तुम कभी मुझे छोटा कहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, समझे ना तुम। और फिर जियांग अपने मन में सोचने लग जाता है मुझे लगता है अभी बहुत ज्यादा खींचने वाला है, इतना ज्यादा मुझको खींचना नहीं, जल्दी से अपना हथियार मंगा लेता हूँ वो चाबुक टाइप का और इसको यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। अभी तक तो मैंने इसको हल्के में लिया था लेकिन अब मुझे ये जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तभी जियांग अपने चाबुक मंगा लेता है और नेजा के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। और फिर नेजा कह रहा होता है अगर ये स्टूल को ऐसे यूज करता रहा तो मेरे सारे हमले जो मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ वो बेकार जाने वाले हैं। तभी नेजा चिल्लाने लग जाता है लेकिन इतनी में जियांग आके नेजा के ऊपर हमला कर देता है कुछ फाइल स्टाइल से। और फिर नेजा जियांग को बोलता है क्या ये तुम्हारे हाथ में कैसा टूल है, ये तो एक मिस्टीरियस टूल है जिसको कि सिर्फ गॉड यूज कर सकते हैं हमला करने के लिए, चाबुक टाइप का है ना। मुझे अपनी आंखों विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अपनी आप की चेतना खो रहा हूँ, क्या ये ऐसा हो सकता है, लेकिन क्यों। और इतनी में हमें दिखाया जाता है जियांग जो होता है नेजा के ऊपर हमला कर देता है और ढेर कर देता है उसको। और जियांग कह रहा होता है नेजा अभी तुम जिस गॉड के सीक्रेट टूल के बारे में बात कर रहे थे असल में उसको मैं और तायू और तुम्हारे मास्टर हम ही लोग इसको यूज कर सकते हैं। और वैसे भी इस टूल से बड़े अमर को खींचा जा सकता है लेकिन तुम्हारी जो पीढ़ी है ना उनको नहीं पता इसके बारे में अभी तक। और वैसे नेचर देखा जाए तुम्हारा डिमोनिक फॉर्म है ना जो वो इतना ज्यादा बेहतर नहीं है जितना मैं समझा था। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। तभी जो जियांग होता है ना कुछ मैजिक का यूज करता है फिर से और नेजा को अपने कंधे पर डाल लेता है और ले जा रहा होता है। और नेजा का भाई उसको कह रहा होता है क्या ये बिल्डिंग अभी गिर रही है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। तभी जियांग बोलता है बेशक क्योंकि लड़ाई अभी खत्म हो गई है और ये बिल्डिंग अभी गिर रही है तो हम यहाँ पर रुक के किसका इंतजार कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से अभी भाग लेना चाहिए। और फिर अगले सीन में बहुत सारे लोग वहां से भाग रहे होते हैं लेकिन ये सब कोई बंदा देख रहा होता है खड़ा होकर लेकिन कुछ बोलता नहीं वो। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि टेबल के ऊपर बैठ के आराम से जूस पी रहा होता है और कह रहा होता है मुझे वैसे भी ऐसा क्यों लग रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद इन बबल टी का टेस्ट अब कुछ अलग ही हो गया। इलापुर ऐसा करो 2 मेरे लिए और लेके आ जाओ। फिर हमें इलापुर को दिखाया जाता है वो जियांग के लिए 2 और लेके आती है और उसको कह रही होती है मास्टर मैं सच में अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ लेकिन ये सब करके आप मेरा और भी ज्यादा काम मत बढ़ाओ, आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम काम तो मत बढ़ाओ मेरा, आप देख ही सकते हो। और वैसे भी जो एपिथेरिस का काम था जो हम करने गए थे वो तो अच्छे तरीके से हुआ नहीं, ऊपर से 2 दोस्तों को हम और अपने साथ ले जा रहे हैं, उनका ध्यान भी तो रखना होगा। वो तो अच्छा हुआ उन दोनों की देखभाल करने के लिए मैं और ली मिल गए हमें, क्योंकि जो मेरे ग्राहक है ना वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे जो फैन वगैरह हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इलापुर के ग्राहक बिल्कुल रो रहे होते हैं। और फिर अगले सीन में जियांग इलापुर को बोलता है अच्छा अब मेरी सब समझ में आ गया, यहाँ पर काम करने वाले लोग कम है तो ऐसा करता हूँ मैं कुछ लोग बना देता हूँ जिससे कि काम जल्दी हो जाए। तभी जियांग लोग बनाने का मंत्र बोल रहा होता है और जियांग की सारी बातें सुनकर जो वहाँ पर लोग काम वगैरह कर रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या ये सच में आदमी बना देगा, काम करने वाले बढ़ा देगा, क्या ऐसा हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता। तभी इलापुर कहती है मुझे लगता है ऐसा ही होने वाला है और इलापुर बड़ा अजीब सा मुंह बनाई होती है। तभी जियांग अपना मंत्र बोलता है, जियांग के मंत्र से कुछ हट्टे खट्टे पहलवान आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर होते हैं। जियांग उन लोगों को बोलता है जाओ इलापुर का काम में हाथ बढ़ाओ। जियांग की ये बात सुनकर वो बॉडी बिल्डर लोग बोलते हैं समझ गए हम अभी जाते हैं और काफी स्पीड के साथ भागते हुए जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। इलापुर कहती है तुमने सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो जितने बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना वो बिल्कुल हर चीज को तोड़ देते हैं, जिस चीज को पकड़ते हैं वो चीज टूट जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और फिर जियांग रूम के अंदर आ रहा होता है, वो इलापुर को कह रहा होता है कितना गुस्सा कर रही हो मेरे ऊपर, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। फिर हमें दाजू को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूंछ पकड़ के बैठी होती है, वो रो रही होती है, कह रही होती है मेरी गरीब पूंछ जल गई। और फिर तभी जियांग अजीब नजर से दाजी को देखने लग जाता है और दादी अपने मन में सोच रही होती है जियांग पूरी तरीके से नाराज लग रहा है, क्या ये इस वजह से जब ये नेदक के साथ फाइट कर रहा था तो मैंने इसकी मदद नहीं की, कहाँ से मैं मदद करती, मैं पहले से धमाके में चली गई थी। तभी दादी जो होती है ना बहाना बना के सो जाती है, नौटंकी करती है जैसे कि उसको चोट लगी है। और वो जियांग से कहती है अभी अभी जो कुछ हुआ तुमने कुछ भी नहीं देखा, ये पागल लोमड़ी अभी तक बेहोश पड़ी हुई है। जियांग को ये सब देख के पसीना आने लग जाता है।
फिर से हमें दिन में तारे दिखते हैं, असल में दाजी को दिखते हैं क्योंकि जैन ने उसके सिर पे घूसा मार दिया होता है और चिल्ला के उसको बोल रहा होता है, ये तुम अभी किस बारे में बड़बड़ा रही थी और फटाफट से बाहर निकलो, अगर तुम जाग रही हो तो आके मदद करो। और फिर इतने में ही दो लड़कियां पीछे से आ जाती हैं और दाजी वहाँ से जा रही होती है और वो दोनों लड़कियां कह रही होती हैं, सच में मैनेजर का मास्टर तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और वैसे तुम्हारा ये जो बंदा है ना जाग गया, मतलब दादी जाग गई तो हम अपनी भी शिफ्ट बदल लेंगे। असल में ये दोनों लड़कियां भी काम करती हैं यहीं पर और उन दोनों लड़कियों की तारीफ सुनकर जैंग के दिल में बिल्कुल लड्डू फूटने लग जाते हैं और वो कह रहा होता है, अरे वैसे ही मेरे बारे में बहुत ज्यादा अच्छी बातें हैं, काम खत्म हो जाए ना उसके बाद हवेली पे आना, तब मैं सब अच्छे तरीके से बताऊंगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नेजा जमीन में बैठा हुआ होता है, उसके मुंह में जियांग ने कपड़ा घुसेड़ दिया होता है, वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। तभी जियांग नेजा से कहता है, तो क्या हाल है मेरे मास्टर भतीजे नेजा, क्या तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या तुम एक और फाइट चाहते हो, मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो। तभी नेजा मुंडी हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं है। तभी जियांग की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, अब जियांग उसको कह रहा होता है, 1 मिनट रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो, 1 मिनट रुको, तुम्हारे मुंह से ये कपड़ा निकाल देता हूँ, लेकिन उससे पहले बेहतर होगा ये कपड़ा निकालने के बाद तुम मुझसे अच्छे तरीके से बात करो, वरना मैं फिर से तुम्हारे गांड पे पटे मारूंगा। और फिर जैसे जियांग नेजा के मुंह से कपड़ा निकालता है, नेजा बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होकर बोलता है, मतलब इंटीग्रेटिंग मैजिक टूल, मतलब मिस्ट्री टूल, क्या ये वो ही है। और फिर नेजा काफी मासूम सा चेहरा बना के जियांग को बोलता है, मार्शल अंकल। तभी जियांग बोलता है, वाह इसका चेहरा तो देखो, तो मुझसे क्या चाहिए। जियांग की ये बात सुनकर नेजा काफी एक्साइटेड होकर जियांग को बोलता है, वैसे तुमने फाइट के दौरान जिस टेक्निक का यूज किया था, क्या तुम वो मुझे सिखा सकते हो, वो तो एकदम बहुत ज्यादा मस्त थी। नेजा की ये बात सुनकर जियांग हंसने लग जाता है और रौला मारते हुए उसको बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं अपनी रेपुटेशन और ये सारी टेक्निक यूज करके कैसे मजे के साथ जी रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बेहतर हूँ, और भी बहुत ज्यादा तारीफ भी करता है अपनी। तभी नेजा बिल्कुल डॉग की तरह जियांग को बोलता है, सर प्लीज मुझे सिखा दीजिए ना मिस्टीरियस टूल को किस तरीके से बड़ा करना है, किस तरीके से एक्सपेंड करना है, उसको यूज कैसे करना है, प्लीज सर मुझे सिखा दीजिए ना। और नेजा की इस तरीके की बात सुनकर जियांग तो बिल्कुल आसमान पर चढ़ जाता है और वो कह रहा होता है, अरे बस रहने भी दो, इतना ज्यादा ही मस्का मत लगाओ, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा महान हूँ, लेकिन तुम इतनी ज्यादा मेहनत करी रहो तो मैं तुम्हें बता दूं, जो मेरी गॉड बनने की एपोथीस है, जो तुम उसके प्लान में मेरे साथ काम करोगे, मेरी मदद करोगे, अगर तुम उसमें अच्छा कर पाए तो मैं जरूर उसके बारे में सोचूंगा, तुम्हें सिखाने के बारे में। और फिर हमें कैफे का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग कह रहा होता है, इलापुर अब मैंने एक और बंदा ढूंढ लिया जो कि तुम्हारी काम में मदद करेगा। असल में जो नेजा है ना, अब वो इलापुर की कैफे है ना, उसमें मदद करेगा काम में। और फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि बिल्डिंगों के ऊपर से कूद के आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, यहीं पर वो आदमी है जिसको कि हम ढूंढ रहे हैं। असल में उसने माउंट के एक बीस्ट को हराया था और साथ ही साथ नेजा को भी उसने आज ही सुबह हराया है। और फिर एक बंदा उसमें से काफी ज्यादा डरावना फेस बना के बोलता है, और वैसे जो हमारे बॉस है ना, वो ऐसे ही पावरफुल लोगों की पावर चाहते हैं क्योंकि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो सके, तो हमें इसका शिकार करना होगा, मतलब जियांग का शिकार करना होगा। ये लोग यहाँ पर ऐसा बोलते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट सुनते जाना। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, काफी टाइम से मैं इनएक्टिव था जिसकी वजह से चैनल की रीच गिर गई है, तो आपको छोटा सा काम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करनी होगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, लाइक तो बिल्कुल करना, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शुक्रिया आप लोगों का भी। मैं चलता हूँ।